नमस्कार। कैपिटल न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त जेबी। और आज हम चैत्री मास के महात्म्य के बारे में बात करेंगे, वो भी एक ऐसे पंडित जी से जिनकी राय नेता, राजनेता और क्रिकेटर्स लेते हैं। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुराणों के विद्वान पंडित श्री प्रतीक उपाध्याय जी। चैत्र मास का हमारे भारतीय परंपरा और संस्कृति में एक विशेष महत्व प्रदान किया गया है। यहाँ पे प्रकृति भी अपना रूप चेंज करती है और यहाँ पे बहुत सारे त्योहार भी आ रहे हैं। तो आज के हम कैपिटल न्यूज़ इंडिया के पॉडकास्ट में श्री प्रतीक उपाध्याय जी से ये जानेंगे कि हम कैसे ये त्योहारों को मना के अपनी आध्यात्मिक और आर्थिक उन्नति कर सकते हैं। नमस्ते पंडित जी, आपका स्वागत है कैपिटल न्यूज़ इंडिया के ये पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले आज की चर्चा में जो आज का दिन है रामनवमी, तो भगवान प्रभु श्री राम को याद करके, भगवान को वंदन करके हमारी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। तपोमूर्तिमन्तं यजुर्वेदरूपं तमक्षालयन्तं निजज्ञानभासा स्वभावेन शान्तं दयासागरन्तं नमामो वयं सद्गुरुं शान्तिलालम्। हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति जो है, जो सर्जन हुआ था, वो चैत्र महीने में हुआ था। तो लोग ऐसे बोलते हैं, इसके पीछे सच्चाई क्या है और वो भी पौराणिक सच है। पौराण में क्या लिखा है इसके बारे में? जी सही बात है। जैसे कि आपने पूछा, तो हमारे सनातन हिंदू धर्म में 18 पुराणों की व्यवस्था की गई है। जी। उसी में ब्रह्मवैवर्त पुराण और नारद पुराण के अंतर्गत ऐसा उल्लेख है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही भगवान ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण करना आरंभ किया था। और चैत्र मास को इतना पवित्र और शुभ इसलिए माना गया है कि चैत्र मास से ही हमारा नया साल का आरंभ होता है और चैत्र मास से ही नए संवत्सर की शुरुआत होती है। जी पंडित जी, तो कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हमारा जो नया साल है वो कार्तिक महीने से स्टार्ट हो रहा है होता है। तो इसमें सच्चाई क्या है कि हमारा जो नया साल है वो कार्तिक से स्टार्ट होता है या चैत्र से स्टार्ट होता है? कार्तिक से लेके कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेके आश्विन कृष्ण अमावस्या, जी। जिसे हम दीपावली के नाम से पूरे विश्व भर में मनाते हैं, जी। तो वो भी नया साल है। लेकिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हम नया साल मानते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि नया संवत्सर आरंभ होने की वजह से हम नया साल मनाते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। और भगवान के प्रमुख 24 अवतारों में से पहला अवतार भगवान का मत्स्य अवतार, जो चैत्र शुक्ल तृतीया को हुआ। जी। उसके बाद भगवान का 7वां अवतार रामावतार, जो चैत्र शुक्ल नवमी को मनाया जाता है, जी। भगवान का जन्मोत्सव। जी। और आज ही के दिन रामनवमी है, भगवान का जन्मोत्सव है। विश्व भर में भगवान का जन्मोत्सव धामधूम से अभी मनाया जा रहा है। जी। भगवान रामचंद्र 24 अवतार में से पूर्ण पुरुषोत्तम कहे गए और मर्यादा पुरुषोत्तम। तो भगवान का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी मध्याह्न काल का समय पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में भगवान का जन्म हुआ है। जी। तो इसीलिए ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नया साल, नया संवत्सर की वजह से हम नया साल के रूप में मनाते हैं। तो पंडित जी, चैत्र महीने को कुछ लोग नारायणी और नारायण का समन्वय भी मानते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नया संवत्सर का शुरुआत होने की वजह से
भगवान का तो जन्म हुआ है, साथ में चैत्र शुक्ल सप्तमी को भी जी भवानी का जन्म है। जी तो इसी मास में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेके चैत्र शुक्ल नवमी तक चैत्री वासंती नवरात्रि के रूप में पूरे विश्व भर में भगवान जी की नवरात्रि मनाई जाती है। जी तो इसी महीने में देवी की भी उपासना है और भगवान नारायण की भी उपासना है। इसी वजह से नारायण और नारायणी दोनों का प्रादुर्भाव इसी मास में होने की वजह से दोनों का महत्व उतना ही है। ओके। तो ये मंथ में हम ऐसा क्या करें जिनके वजह से हमें नारायण और नारायणी दोनों की कृपा बरसे? चैत्री नवरात्रि वासंती नवरात्रि में भगवती दुर्गा यानी अपने अपने कुल देवी की आराधना की जाती है। जी दोनों की उपासना के लिए जैसे कि भगवान लक्ष्मी और नारायण की जो जिम्मेवारी है जी पालन और पोषण करना सभी जीव का, तो वैसे इसी नवरात्रि के अंतर्गत मनुष्य जो कोई भी जैसी भी भगवती और भगवान की आराधना करते हैं अपने इष्ट को मध्य में रखते हुए या अपनी साध्या को मध्य में रखते हुए, तो शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से और आर्थिक तौर से सभी से भगवती और भगवान समृद्ध और संपन्न करते हैं। पूर्ण भाव से श्रद्धा से अगर भगवती की आराधना इस नवरात्रि के अंतर्गत किया जाए भगवान की, जी क्योंकि इसी नवरात्रि में नौवां दिन जो भगवती का होता है, जो जब नवरात्रि पूर्ण होती है तो 9वें दिन भगवान रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव होता है, भगवान का जन्मोत्सव है। इसीलिए दोनों की भगवती की कृपा से, भगवती की पूजा करने से मात्र से भगवान रामचंद्र भी प्रसन्न होते हैं। जी। तो चैत्री नवरात्रि में जो ऊर्जा होती है उनकी मानव शरीर के साथ कोई समन्वय है? जी बिल्कुल, मानव शरीर के साथ संबंध ऐसे है कि चैत्र मास में वसंत ऋतु ऋतु का गमन जी और ग्रीष्म ऋतु का आगमन, जी तो ये दोनों के संयोग से ऊर्जा का संचार बढ़ता है। जी इसीलिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में, साहित्य में, पुराणों में सभी जगह पे माना गया है, कहा गया है कि इस दौरान, इस माह के दौरान अगर जप तप किया जाए और वो भी व्रत में रह के, जी तो जो बाह्य ऊर्जा का संचार जो ज़्यादातर अपने शरीर में जो होता है जी तो वो नहीं होगा, पर भगवती की ऊर्जा सात्विक ऊर्जा से जब तब से उस ऊर्जा का समन हो जाएगा। जी पंडित जी, तो आपने अभी ही बताया कि जब से और तब से, तो कौन सा जब हमारे व्यूअर को करना चाहिए जिसकी वजह से उनको सबसे ज्यादा फायदा मिले? वैसे तो जब तब करने की, अगर हमारे कोई गुरुजन हो, जीवन में हमने कोई गुरु बनाए हो, तो गुरु के माध्यम से, गुरु परंपरा से जो हमें गुरु आदेश करे, उनके मार्गदर्शन से जो मंत्र मिले, जो क्रिया मिले, उसी से ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। वैसे जी चैत्र मास में भगवती की आराधना सबसे प्रमुख मानी गई है, तो भगवती में सभी देवियों को अत्यंत प्रिय हो, तो वैसा भगवती का एक स्तोत्र है 13 अध्याय का दुर्गा सप्तशती, जी मार्कंडेय पुराण अंतर्गत मार्कंडेय ऋषि विरचित दुर्गा सप्तशती, जिसको हम चंडी पाठ के नाम से भी जानते हैं। जी अगर चंडी पाठ की उपासना, जी पाठ पंडित को घर पे बुला के अगर कराई जाए तो भगवती अत्यंत प्रिय होती है, और भगवती को बहुत प्रिय अगर कुछ माना गया है तो ये दुर्गा सप्तशती। जी इसके अंदर 3 चरित्र है, जी महाकाली का, महालक्ष्मी का और महासरस्वती का, जी और 13 अध्याय, टोटल 700 मंत्र जिसके अंदर मार्कंडेय जी ने विरचित किए हैं। तो ये 700 मंत्र का आवर्तन पाठ जिस जगह पे, जिस स्थान पे होता है, जी उसका वाइब्रेशन पहले तो नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके जी सकारात्मक ऊर्जा का संचार प्रचुर मात्रा में वहाँ पे होता है। तो और जैसी कामना, जैसा भाव, वैसा फल देने में भगवती प्रत्यक्ष मानी गई है। जी अभी का जो जमाना है, तो इसमें ज्यादातर लोग जॉब बिजनेस वगैरह के वजह से उनको टाइम कम मिलता है,
ये जी। सब पूजा पाठ करने के लिए। तो ऐसा कौन सा एक मंत्र है जिसको वो बिना गुरु की आज्ञा के बिना भी वो पढ़ सकते हैं और उसके द्वारा वो अपने अपने मनोवांछित फल पा सकते हैं? तो वो ऐसा कौन सा मंत्र है? जी, बिल्कुल। वैसे मंत्र तो गुरु की आज्ञा के बिना जपा नहीं जाता, बोला जी। नहीं जाता, लेकिन फिर भी अगर कोई इस विषय से बाहर है, जी। अगर किसी को संस्कृत का या कोई मंत्र का ज्ञान नहीं है, जी। तो हमारे सनातन हिंदू धर्म में पंच महाभूत, पंच जी। प्रत्यक्ष देव माने गए हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। जी। उसमें जो तेज तत्व है, जी। तो इस नवरात्रि के दौरान पहले दिन भगवती के रूप में अगर तेल का या घी का दीपक जी। प्रज्वलित करके पंडित जी को बुला के विधि विधान से दीपक की स्थापना करके और उसी दीपक में भगवती की पूजा, भगवती के रूप में दीपक के अंदर जी। पूजा की जाती है। कैसे? तो 18 पुराण में देवियों के कई नामों का वर्णन है। जी। उसमें से कोई भी नाम का, भगवती का कोई भी नाम जिसमें कोई नियम नहीं लगता, अगर उसमें कोई त्रुटि भी हो जाती है, कोई गलती भी हो जाती है, तब भी कोई हमें प्रायश्चित, जी। नाम जाप में कोई प्रायश्चित लगता नहीं है। विशेषकर अगर किसी मंत्र का उच्चारण करना हो, तब जरूरी है कि कोई पंडित, ब्राह्मण जी। या कोई गुरु हमारे, उनकी आज्ञा से और उनके मार्गदर्शन से ही केवल मंत्र जाप किया जाता है। लेकिन अगर भगवती के किसी भी नाम को पकड़ के अगर हम इस नवरात्रि के दौरान 9 दिन जी। भगवती की आराधना नियम से व्रत में रह के करते हैं, तो वैसा ही फल प्राप्त होता है जैसा कि हम कोई गुरु के मार्गदर्शन से कोई विशेष मंत्र का जाप अनुष्ठान करें। जी। तो नाम जप के लिए कौन-सी दिशा बहुत ही अच्छी रहती है और कौन-सा समय? जैसे कोई भी देवी देवता की पूजा ज्यादातर पूर्व दिशा की और जी। अपना मुख रख के भगवती या देव की आराधना करे, वो विशेष है। जी। और चैत्र मास में नवरात्रि, रामनवमी इसके अलावा हनुमान जयंती भी आती है। जी। उसके बारे में आपका क्या कहना है? चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जयंती यानी भगवान हनुमान जी का जी। प्राकट्य दिवस, भगवान का जन्मोत्सव पूरी दुनिया में मनाया जाता है। भगवान का जन्म उसी दिन पूर्णिमा को हुआ। पहले भगवान रामचंद्र जी का और उसके बाद उनके ही दास भगवान हनुमान जी। जी का, जो 7 चिरंजीवी में से एक है जी। और रुद्रावतार है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। जी। ये जो 7 चिरंजीव है, उसमें से ही एक भगवान हनुमान जी है। तो हनुमान जी चिरंजीव होने से अगर वैसे ही कोई मंत्र, कोई क्रिया, कोई गुरु से अगर नहीं मिली है, जी। तब भी तुलसीदास विरचित हनुमान चालीसा स्तोत्र जी। का अगर पाठ करे, तो वैसा ही पुण्य मिलता है। और भगवान चिरंजीव होने से अगर मन से, श्रद्धा से, पवित्र भाव से भगवान की स्तुति, भगवान की आराधना की जाए, तो भगवान चिरंजीव है, दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन भगवान की जी। अनुभूति जरूर होती है। जी। तो भगवान को याद हनुमान चालीसा से भी किया जाता है जी। और भगवान को कीर्तन बहुत प्रिय था। और उससे भी ज़्यादा जहाँ भगवान रामचंद्र की कथा चल रही हो, जी। भगवान हनुमान जी अवश्य उनकी हाजिरी होती ही है, क्योंकि हनुमान चालीसा में ही उसका प्रमाण मिलता है कि भगवान हनुमान जी को रामचंद्र जी की स्तुति, जी। भगवान की कथा बहुत ही प्रिय है। और भगवान हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना है, तो भगवान रामचंद्र जी की ही सेवा करनी है, हनुमान जी की सेवा नहीं करनी है। अगर आप राम को भजते हो, राम जी। की सेवा करते हो, राम की पूजा करते हो, तो हनुमान जी की कृपा आपके और आपके परिवार पे 100% है। जी। तो हनुमान जयंती पर और क्या करना चाहिए? और अगर जप, तप और दान, तो दान कौन से करने चाहिए हनुमान जयंती पर, जिससे हनुमान जी की हमारे पर कृपा बनी रहे इस चैत्र मास में? हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कई रास्ते हैं।
उसमें से सबसे महत्वपूर्ण पहले भगवान रामचंद्र जी का कोई स्तोत्र पाठ किया जाए, भगवान का कीर्तन किया जाए, और हनुमान चालीसा में है कि रामचरित सुनिबेको रसिया। जी रामचरित मानस का पाठ अगर हो, उससे ज़्यादा हनुमान जी और कोई चीज़ से प्रसन्न नहीं होते। जी तो रामचरित मानस का पाठ हनुमान जी के लिए बहुत प्रभावशाली है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। उससे ज़्यादा कि दान पुण्य की बात है, तो दान पुण्य के अंदर जो भी जिसको जैसी ज़रूरत है, जी उसको अगर वैसा दान किया जाए तो हनुमान जी तो प्रसन्न होते ही है। साथ में अगर किसी को शनिदेव की ढैया चल रही है, जी साढ़े साथी चल रही है, तो शनि के प्रकोप से भी भगवान हनुमान जी राहत देते हैं। जी। तो अगर कोई आदमी पे शनि की साढ़े साथी भी चल रही हो, तो भी उसके लिए चैत्र मंथ में हनुमान जी की उपासना करना उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। जी बिल्कुल, क्योंकि रामायण अंतर्गत एक प्रसंग है कि जब रावण ने सभी ग्रहों को बंदी बनाया था, उसमें शनिदेव भी शामिल थे, जी और शनिदेव को छुड़ाने वाले भगवान हनुमान जी है। जी तो शनि की जब ढैया चल रही होती है, साढ़े साथी चल रही होती है, तो शनि का कोई विशेष उपाय न करके जी अगर भगवान हनुमान जी की उपासना की जाए, जी हनुमान जी की सेवा की जाए, तो शनिदेव का प्रकोप धीरे धीरे कम होता जाता है। और ख़ास तौर पे जो जन्म से अपंग है, हैंडीकैप है, उन लोगों की, वैसे लोग की अगर, और जो लोग दरिद्र है, जी वैसे लोग की अगर सेवा की जाए, उनको जो चाहिए, जो चीज़ चाहिए, अगर उनको लाके देते हैं, तब भी शनिदेव का प्रकोप कम होता जाता है। जी। तो चैत्र महीने में ऐसे कोई दिन है जिससे हम पर्टिकुलर कोई ग्रह को ज़्यादा मना सकते हैं, जैसे मंगल, गुरु, शुक्र? प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक के 15 दिन, जी 27 नक्षत्र की कृपा, 27 योग की कृपा, 9 ग्रहों की कृपा, जी और 12 राशियों, ये सबका और अच्छा शुभ फल प्राप्त करने के लिए 15 दिन, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेके जी चैत्र कृष्ण शुक्ल पूर्णिमा तक के दिन जी ऐसे कोई भी अनुष्ठान करने के लिए बहुत अच्छे हैं, जी ऊर्जावान दिन माने गए हैं। जी। और पौराण में भी ऐसे भी बताया गया है कि चैत्री जो नवरात्रि है, उस पे जागरण का बहुत महत्व है। जी, तो उसके पीछे क्या राज है? उसके पीछे का रहस्य है कि ज़्यादा तौर पे क्या है कि अगर भगवती की उपासना करनी है, जी तो दिन से ज़्यादा अगर रात्रि काल में भगवती की कोई आराधना की जाए, तो वो प्रचंड मानी गई है। जी तो इसीलिए दिन से ज़्यादा रात्रि का महत्व होता है कि चैत्र मास में जी भगवती की आराधना की जाए। जी। तो आज के इस पॉडकास्ट में पंडित जी ने हमें कई सारी ऐसी जानकारियां दी, जैसे कि मत्स्य अवतार ये मंथ में हुआ था, शनिदेव की कृपा हम कैसे पा सकते हैं, और कई ऐसी जानकारियां हैं जो हमें पंडित जी से मिली। थैंक यू वेरी मच पंडित जी, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू।